आपको लक्ष्य, आपका गोल सेट करना पड़ेगा। लेकिन 5% लोग ही अपनी जिंदगी में गोल सेट करते हैं और 95% लोग गोल सेट नहीं करते, इसलिए 5% लोग इस दुनिया में राज करते हैं। वो हमारे ऊपर है, हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है। एज वी थिंक सो शैल वी बिकम। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अभी एक छोटी सी बात हम आपको बताएंगे कि कुछ लोग, कुछ बच्चे लगा लो, वो सोचते हैं कि आई एम राइट और यू आर रॉन्ग। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। कई सोचते हैं आई एम रॉन्ग, यू आर राइट। ये दो तरह के हो गए। और तीसरी तरह के होते हैं आई एम रॉन्ग, यू आर रॉन्ग और एवरीथिंग इज रॉन्ग। लेकिन एक चौथे तरह के लोग होते हैं, वो बोलते हैं आई एम राइट, यू आर राइट एंड एवरीथिंग इज राइट। तो डिसीजन यू इज यूर। आप कौन सी कैटेगरी में हैं? फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम ओके, यू आर ओके एंड एवरीथिंग इज ओके। एक बोलते हैं आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, एवरीथिंग इज नॉट ओके। एक बोलते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग इज नॉट ओके। लेकिन बेस्ट क्या होता है? आई एम ओके, यू आर ओके और एवरीथिंग इज ओके। तो ये जिंदगी जीने का कि आज तक हम कंप्लेंट करते आए हैं, और जब तक हम कंप्लेंट करते रहेंगे हम खुश नहीं रह सकते, हम अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। ये सच है। Respected principal sir, all the staff members and dear students, good morning. ओम शांति। आज विवेकानंद विद्यालय में हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आपके पास आए, और ये परमात्मा इशारे से हम आपके पास आए। तो ये भी अवश्य है, जितना समय आप दे रहे हैं ये समय आपके काम आएगा। तो इसके लिए पूरे स्टाफ मेंबर्स का और प्रिंसिपल सर का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने खुशी खुशी हमें यहाँ आने का मौका दिया। आपने समय दिया है तो ये श्योर है कि आप परमात्मा से बहुत प्यार करते हैं। तो परमात्मा का परिचय और ज्ञान देने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। अभी बिंदु दीदी जी से हम ज्ञान सुनेंगे। आपके बीच में आके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत अच्छा। ओम शांति। परम आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्माननीय अध्यापकगण एवं प्रिय विद्यार्थी, विद्यार्थी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि विद्यार्थी समय में ही अपने जीवन के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली। लेकिन स्पिरिचुअलिटी और जो मॉरलिटी है वो जीवन में थोड़ी आज कम होती नजर आ रही है। अगर बचपन से ही हमें ये पता चल जाए कि मॉरल वैल्यूज क्या होती हैं और वो अपने जीवन में ले आते हैं, तो हमारे जीवन की वैल्यूज बढ़ जाती है। वैसे तो देखो हर कोई रास्ते पर चलता है, उसके चलने को हम खास खड़े होकर नहीं देखते हैं। गाय भी चल रही है, बकरी भी चल रही है, इंसान भी चल रहे हैं,
लेकिन कोई सर्कस में विशेष बैलेंस बनाकर चलता है तो हम पैसा खर्च करके भी उस चलने की आर्ट को देखने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीवन तो हर कोई जी रहा है, कोई जिंदगी के दिन काट रहा है, कोई गुजारा कर रहा है, कोई जिंदगी की गाड़ी को धक्का लगा रहा है और कोई बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रहा है। तो जीवन का सही मायना क्या है? इसलिए हम दुखी और अशांत हो जाते हैं, क्योंकि किसी से भी ये पूछा जाए आपका हाल चाल क्या है तो हाल और चाल किस रूप में बताया जाता है? बस हो रहा है टाइम पास, कट रहे हैं दिन। इतना सर्वश्रेष्ठ प्राणी सृष्टि का मनुष्य और उसके जीवन के अंदर इस तरह की हालत हो गई कि वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। तो आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला क्या है, वही आज आपको बताएंगे हम। उसके लिए नैतिक मूल्य जरूरी है। नैतिकता क्या होती है? भाईचारा, स्नेह, सहयोग, मधुरता, प्रेम, शांति, सत्यता, सभ्यता, ईमानदारी, ये सब नैतिक मूल्यों में आते हैं। अगर एक मिल्कमैन इसके अंदर नैतिकता की कमी है तो दूध में खराब पानी की मिलावट करके कितनों की हेल्थ को स्पॉइल कर देता है। अगर एक इंजीनियर के अंदर वो मॉरल वैल्यूज नहीं है तो वो सीमेंट में मिलावट करेगा और कितने सारे ब्रिज और बिल्डिंग गिरकर कितने सारे लोगों की जान चली जाती है। तो नैतिकता के बिना जैसे जीवन अधूरा है। नैतिकता में ये भी आता है कि आपको आपके टीचर कितनी मेहनत करके पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, आपका जीवन सुंदर बनाते हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना त्याग करते हैं। तो आपकी भी नैतिकता बनती है कि आप उनके आज्ञाकारी बने, ईमानदार रहें और जैसा वो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसमें कितना कल्याण समाया हुआ है। तो इसी तरह से नैतिकता कितनी जरूरी है, इसके लिए हम आपको एक छोटी सी बात सुनाना चाहेंगे। एक बार एक नाविक 3 व्यक्तियों को अपनी नाव में बिठा के ले जा रहा था। तो सब शांत बैठे थे। उनमें से एक साहित्यकार था, एक वैज्ञानिक था और एक नवयुवक। तो साहित्यकार ने थोड़ा पूछा आगे बढ़ने के बाद नाविक से, भाई आपने साहित्य पढ़ा? उसने कहा मेरे पास इतना समय नहीं रहा, मुझे रोजी रोटी कमाने के लिए ये धंधा करना पड़ा और ना ही मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे थे, इसलिए मैंने साहित्य नहीं पढ़ा। तो साहित्यकार का जवाब था, फिर तो तुम्हारा 1/4 जीवन बेकार गया, तुमने पढ़ाई नहीं की। थोड़ी सी देर में उसके अंदर बैठे हुए वैज्ञानिक ने पूछा, आपने रॉकेट देखा है? तो उसने कहा, रॉकेट किस चिड़िया का नाम है मैं नहीं जानती। कुछ समय बाद जो नवयुवक बैठा था तो वैज्ञानिक ने जैसे उससे क्वेश्चन पूछा, उसने कहा मैं नहीं जानता। तो कहा, वैज्ञानिक इतनी खोज कर रहे हैं आजकल साइंस के जमाने में, आपको यही नहीं मालूम तो फिर तो तुम्हारा आधा जीवन बेकार है। तो जब नाविक का क्वेश्चन उसके सामने आया, उसने नाविक से पूछा कि आपने कभी फिल्म देखी है, मूवी देखी है? उसने कहा मेरे पास ना पैसे थे ना टाइम था। तो कहा फिर तो मेरा था जीवन बेकार है। तो कुछ समय सब शांत रहे। अचानक नदी में हलचल हुई, एकदम तूफान आया, नाव हिलने लगी, नाविक से वो अनकंट्रोल हो गई। तो नाविक ने उन तीनों से पूछा, आप में से तैरना किस किस को आता है? तो सब एक दूसरे के मुंह की तरफ ताकने लगे, क्योंकि उनमें से तैरना तो किसी को नहीं आता था। तब नाविक ने कहा, फिर तो तुम्हारा पूरा जीवन ही बेकार गया। तो इतनी महत्ता है हमारे जीवन में नैतिकता की। अब इस दुनिया के अंदर हम देखें,
कोई भी क्वेश्चन आ जाए जीवन में, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, हर समस्या का समाधान होता है। कहाँ हर कारण का निवारण होता है। अगर आपको जिस दिन कारण समझ में आ जाता है उस दिन निवारण हो जाता है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो उसका आंसर मिल ही जाता है। इस पूरी दुनिया के अंदर कोई समस्या नहीं रहती, उस दिन कोई परीक्षा नहीं रहती, वो एक सीखने का मार्ग बन जाती है। और सबसे सुंदर शब्द इस दुनिया में क्या है? एजुकेशन, जिसमें हर एक समस्या का समाधान है। जिसके पास शिक्षा है वो हर एक तरीके से निकाल लेता है अपने लिए रास्ते, हर जगह वो खोज लेता है, संभव को भी संभव कर लेता है। तो सिर्फ हम वो ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ एक ये वर्ड आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। एजुकेशन, उसी के अंदर ही इतने सारे वैल्यू समाये हुए हैं। एजुकेशन का पहला लेटर क्या होता है? ई। ई का मतलब एटिकेट्स। एजुकेशन हमें क्या सिखाती है? सभ्यता, शिष्टाचार, कि हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए। देखो, बोलना तो हर इंसान 2 ही साल में सीख जाता है, पर कब कहाँ कितने शब्दों का प्रयोग करना है शायद 60 साल भी कम पड़ जाए, उसको पता नहीं चलता है। क्योंकि कहते हैं तीर तलवार का घाव भर सकता है लेकिन बोल का घाव नहीं भरता है। तो इसीलिए हमें आज से ये सीख लेना है कि हम अगर शिक्षित हैं तो हमें अपने दिल की तख्ती पर ये लिख लें अच्छी तरह से। काम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, और जो भी बोलो सोच के बोलो। 4 बातें ये आपको लाइफ में बहुत काम आएंगे। काम बोलो, मेरे साथ आप सब उच्चारित करें। काम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, तो एजुकेशन हमें शिष्टाचार, एटिकेट सिखाती है। अब कोई मान लो बहुत अच्छी डिग्री लेके बैठा हो, एमए किया, उसने एमएड किया, पीएचडी किया, लेकिन उसको बोलना नहीं आता है सही तरीके से, वो आप शब्द का प्रयोग नहीं करता है, तो क्या कहेंगे? इससे शिक्षा नहीं की वो भी कह देगा 1 मिनट में इन्होंने पढ़ाई की हुई है, इनको बोलना तक नहीं आता। सीखने की, क्योंकि जब हम अपने शब्दों पर ध्यान देते हैं तब हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कहते हैं 2 अगर नेगेटिव शब्द बोल दे इंसान फांसी के तख्ते पर पहुंच जाता है, और 2 पॉजिटिव बोल दे तो राज तख्त भी इसको हासिल हो सकता है। दूसरा डी, एजुकेशन हमें डिसिप्लिन सिखाती है। देखो, हर संगठन की सफलता का राज ये है डिसिप्लिन। तो हमारी लाइफ में भी डिसिप्लिन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर कोई आपका रिव्यू लेने लग जाए कि आपने अपने जीवन में कौन सा प्रिंसिपल अपनाए, तो आप शान से कह सकते हैं कि हम ये प्रतिदिन नियमित ये कार्य अच्छा करते हैं। तो उसके लिए हम आपके आगे 4 ऑप्शन रखेंगे हैप्पी लिविंग लाइफ के। सबसे पहला अर्ली टू बेड, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूरज भी हमें प्रेरित करता है, तो सूरज उगने से पहले हमें उठना चाहिए। वो हमारा डायमंड पीरियड होता है, उस समय हम किसी भी मुकाम को हासिल करने का प्लान बना सकते हैं। सबसे पहला हम क्या करें, जब हम सुबह मान लो आप 5 बजे उठते, लेकिन कल से आप 5 मिनट पहले उठेंगे और उसमें क्या करेंगे आप? मेडिटेशन, योग, राजयोग इस दुनिया की ऐसी पद्धति है जिससे बहुत सारी अचीवमेंट्स आप कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो उसमें दूसरा, आप अपने शरीर को पूरा इस्तेमाल करते हैं। जैसे भाई ने भी आपसे पूछा कौन स्वस्थ और कौन अस्वस्थ, वो तो देखने के हिसाब से चलो किसी ने हाथ उठा लिया, किसी ने शर्मा के नहीं भी उठाया होगा,
लेकिन अपने शरीर के लिए आप दोस्ती रखो और 5 मिनट तो जरूर निकालो और अपनी पसंद की 5 एक्सरसाइज जरूर करें। आप कहीं सारा दिन ही तो काम करते हैं, लेकिन इस शरीर को भी आप 5 मिनट दें, फिजिकल एक्सरसाइज करें जिसको योगा करें। 5 मिनट मेडिटेशन कंसंट्रेशन के लिए और 5 मिनट शरीर के लिए योगा। 2 प्रिंसिपल हुए। और तीसरा अपनी नेचर को अच्छा बनाने के लिए क्या करें? लेट गो। थोड़ा जिंदगी में हर चीज के प्रति सीरियस होना इतना जरूरी नहीं है। विजिट नेचर ना बने हम। रात गई बात गई, हम पास्ट में नहीं थी। पास्ट में तो हिस्ट्री होता है। कई बच्चों को हिस्ट्री पढ़ना कितना बोरिंग लगता है। अरे राजा इतनी रानियां थी, इतने मर गए, इतने इंदौर हमें पढ़ना पड़ा। तो पास्ट इज हिस्ट्री, प्रेजेंट इज प्रेजेंट गिफ्ट और फ्यूचर इज मिस्ट्री। हमें ज्यादा पुरानी बातों में नहीं जीना है। कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ, कहीं का ही नेचर होगा। 10 दिन पहले मिस्ट्री कोई बात कही होगी, उसी बात को बार बार सोच के वर्तमान को खराब कर लेते हैं। तो इसीलिए लेट गो, जाने दो हवा। दूसरा हम ये बात का ध्यान रखें कि हमें लिव इन प्रेजेंट। 4th प्रिंसिपल क्या है अपनी लाइफ का? लिव इन प्रेजेंट। मुझे आज में जीना है और अब में। जब आप प्रेजेंट में जीते हैं तो आपको आनंद आता है। अब जैसे आप घर जाएं, घर जाते मोबाइल टीवी ऑन किया, आपकी मम्मी ने खाना दिया, उसकी और कोई ध्यान नहीं। 3 रोटी खा गए, 4 रोटी खा गए, पूछना पड़ता है और चाहिए नहीं चाहिए। जब खा रहे हैं तो खाने का आनंद आए, जब खेल रहे हैं तो खेलने का आनंद आए। तो ऐसे ही हम जीवन जी रहे हैं वो एहसास हो। तो लिव इन प्रेजेंट। ये 4 प्रिंसिपल आज से बना लें तो हमारी लाइफ डिसिप्लिन हो सकती है, सफल हो सकती है। तीसरा यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे दिल में हो। हम सबके प्रति आत्मिक भाव रखें, भाईचारा रखें और हमारे मन में सबके लिए शुभ भावना हो कि विश्व एक परिवार है, हम सब ईश्वर की संतान हैं। तो हमें सबको सम्मान देना है। हमें सम्मान देना अच्छा लगता है तो हमें सबको देना भी चाहिए। और ये शुभ कामना हमें सबके लिए रखनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये भावना हमारे दिल में होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है सी। सी का मतलब होता है कॉपरेशन। हमारी लाइफ में कॉपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप एक दूसरे को सिखा सकते हैं। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। कभी कभी इंसान को ईगो आ जाता है, दूसरे को अपमानित करता है। कभी अपमान करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए और सबकी जीत हो, सबकी जय हो। तो ऐसे ही एक आपको बहुत सुंदर बात सुनाते हैं। हाथ की 5 उंगली, बड़े ध्यान से सुनो, फिर पूछेंगे आपसे। हाथ की 5 उंगलियों में ईगो क्लैश होने के कारण ये बात के आए कि सबसे छोटी वाली उंगली कहती है सबसे बड़ी बड़ी, बाकी 4 नहीं क्या पड़ी कैसे। तो ये उंगली कहती है जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो मेरा आधार था, इसलिए मैं हूँ। से नेक्स्ट उंगली कहती है नहीं सबसे बड़ी तो मैं हूँ। जब कोई शुभ काम किया जाता है, तिलक दिया जाता है तो मेरा ही आधार होगी। अब जब इस उंगली का नंबर आया तो ये कहती है मुझे ये जताने और बताने की जरूरत नहीं है, लंबाई और साइज में तो मैं हुई बड़ी, क्या प्रूफ दूं। अब जब इस उंगली का नंबर आया मैं बड़ी, तो बाकी सबने कहा आप भी बता दीजिए अपना बड़पन। तो इसने कहा जब भी कोई गॉड की ओर इशारा करते, कोई रास्ता दिखाते हैं, कोई बात समझाते तो मेरा ही आधार देते, इसलिए मैं बड़ी।
अब जब अंगूठे की बात याद है, कहता है सबसे बड़ा तो मैं हूं। जब किसी को सिग्नेचर नहीं करना आता तो साई का काम मेरे ही हम इम्प्रेशन से पूरा होता है, इसीलिए मेरा सबसे ज्यादा महत्व है, मैं बड़ा। अब ये पांचों जब आपस में लड़ाई करने लगी तो कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा था, तो एक राजा के पास गए। राजा ने पांचों की बात सुनी तो वो भी एक बात होकर नहीं सो गया। आप में से कोई बता सकता है इन पांचों में से कौन सी बड़ी है? सब ध्यान से सुन रहे थे, कौन सी बड़ी, कौन सी बड़ी। तो राजा ने क्या किया, एक घी का थाल मंगवाया और हर किसी को काम दिया, अकेले अकेले लड्डू बनाना है, असंभव। अकेले अकेले तो वो नहीं बना पाई। जब पांचों उंगलियां मिले तभी तो लड्डू बने। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मनुष्य इस संसार की इकाई है, तो एक एक से ही तो मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता है। तो अगर हम अपने आप से ये प्रश्न पूछ लें कि हमें अच्छा बनना है, हमें देखकर सब अच्छे बन जाएंगे, तो इस तरह से कॉपरेशन की भावना जरूर रखनी है हमें। उससे नेक्स्ट लेटर आता है ए। ए का मतलब होता अवेयरनेस, जागृति। हमें जागना भी है और दूसरों को जगाना भी है। तभी तो स्कूलों में लाइन लिखी होती है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। जो चीज गलत है उससे हटके हमें सही रास्ता अपनाना चाहिए, तो जागृत रहना चाहिए हमें। तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन सी है मालूम है? सबसे ताकतवर चीज पत्थर। पत्थर ताकतवर होता है, शक्तिशाली। लेकिन पत्थर से भी ताकतवर चीज है क्या? लोहा, जो पत्थर को भी तोड़ देता है। और लोहे से भी ताकतवर चीज क्या होती है? अग्नि, जो लोहे को हिला देती है। अभी थोड़ा थोड़ा सबका चल रही है। अग्नि से बहुत चीज क्या है? देखा, सबको पता है, पानी जो अग्नि को बुझा देता है। अभी लग रहा है ध्यान से सुनो, पर पानी से भी शक्तिशाली कौन है? जो स्टेज में बैठे बच्चे वो बताएंगे पानी से शक्तिशाली मनुष्य, जो पानी को नहीं छूता। मनुष्य से भी शक्तिशाली कौन है? मनुष्य से शक्तिशाली कौन है? मोर, जो काल के मुख में इंसान चला जाता, उसके आगे किसी भी नहीं चलता। पर आज हम आपको बताएंगे, काल के गाल में चला जाता है इंसान, मोर से भी शक्तिशाली चीज क्या है? मोर से ताकतवर चीज बताइए, बताइए, कहीं सुना हो तो? मोर से भी शक्तिशाली चीजें हुआ। आज तो बाल बाल बच गए, सारे बाल बच गए, किसी की दुआ काम आ गई, वरना गए थे जीवन से हाथ धो बैठे थे। तो मोह से शक्तिशाली चीज क्या हुई? अच्छी कर्म। तो आज से अपने आप से प्रॉमिस करो, हमें अच्छा कर्म करके दूसरों को सुख देकर, दूसरों को सहयोग देकर, दुआएं मेरी है और दुआएं तेरी है, सबका भला हो, सब सुख पाए। मतलब हम गुण नहीं दे सकते, गुण जैसा मीठा को बोल सकते हैं। आप किसी को फूल नहीं दे सकते, मुस्कुरा के वेलकम तो कर सकते हैं, उसमें तो आपकी अटनी भी खर्च नहीं होती है। जब भी किसी को मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, उसका जब मुस्कुरा के वेलकम करेंगे तो सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा। कोई कितना भी टेंशन में होगा, वो मुश्किल बहुत आसान है। आपने एक बात सुनी हो कि पारस नाम की ऐसी चीज होती है, कोई स्टोरी में आपकी दादी नानी ने सुनाई हो कि वो लोहे को सोना बना लेगा।
क्या बना देती है, लोहे को सोना बना देती है, उसको कहते हैं पारस। आज हम आप सबको पारस देके जाएंगे और आप इससे क्या करोगे, क्या बनाओगे इससे, सोना बनाएंगे। तो पारस क्या है, जीवन में कितनी मुश्किल है, बहुत ज्यादा ठंड है तो सहन करना मुश्किल, गर्मी आ गई तो गर्मी मुश्किल, किसी ने कुछ कह दिया वो बात सहन करना मुश्किल, ज्यादा बोले तो मुश्किल, क्योंकि कोई मीठा बोलता है तो कहते हैं जरूर इसको कोई काम नहीं दिलाना है तभी मीठा बोलना है, मीठा उसकी मलाई लगा है। कोई कड़वा बोले तो कहेंगे इसको तो बोलने का पता ही नहीं है। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हर मुश्किल का, अब आपको दोस्त से पूछना ही मुश्किल लगता होगा, कईयों को तो ये आँख क्यों नहीं खुल रही है, लेट सोए थे तो लेट थे, रोज स्कूल में जाना पड़ेगा, छुट्टी कल छुट्टी परसों छुट्टी, कितना अच्छा लगता है ये छुट्टी हो गई, इतने दिन की हो गई, है ना। आज इस मुश्किल को खत्म कर देते हैं, लाइफ में कोई मुश्किल नहीं रहेगी। आपको एक पारस आज गिफ्ट में बांट के जाते हैं, सबको देंगे, यहाँ भाषण नहीं करेंगे कि किसी एक को दिया किसी दूसरे को नहीं, सबको मिलेगा। और उस पारस से क्या करेंगे, आप हर मुश्किल को आसान करेंगे, हर मुश्किल को आसान करने की पारस आपको देके जाएंगे। जैसे वो लोहे को सोना बनाती है, ऐसे हर मुश्किल को आसान बनाने में, बड़े ध्यान से सुना, मुश्किल को आसान बनाने का तरीका, तो पारस का नाम है मुस्कुराना। क्या करना है, हर गम को हंसते हंसते पी जाना। जैसे भगत सिंह का हम नाम लेते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का हम नाम लेते हैं, कितने भी महापुरुषों का हम नाम लेते हैं, उन्होंने हर चीज को मुस्कुराते मुस्कुराते सहन किया। बंदे तो दुनिया में बहुत लोग हैं, पर भगत सिंह के बंदे को इतना याद करते हैं, उनको इतना सम्मान क्यों देते हैं, क्योंकि वो हंसते हंसते मौत को गले लगाते हैं और उसमें साथ भावना, देश के लिए वो मर गए, मरे नहीं, एक्चुअली वो अमर हो गए। आज भी लोगों को काम से याद करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप हर मुश्किल में सबसे पहला काम क्या करना है, ये तो मुश्किल है, आज बस छूट गई आ गई मुश्किल, तो सबसे पहला बात ये पढ़ लेना, मुश्किल को आसान बनाने के लिए क्या करना, मुस्कुराना। तो मुश्किल कमजोर हो जाते हैं और फिर एक बार और मुस्कुराएंगे तो पूरी ही आसान हो जाएगी। मतलब उस टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस है, इतनी देर में तो आपका दिमाग मस्त कर लेगा, रास्ता ढूंढ लेगा। हम नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, एग्जाम फीवर, मतलब जैसे पेपर आएंगे सब कुछ आता होगा पर घबरा जाएंगे, सारा साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये वहां आपको बहुत काम आएगा। तो इसलिए क्या करना, कोई भी मुश्किल पेपर भी आए तो क्या करना, अपने आप को हल्का करना, तो आसान हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्या है एजुकेशन में, बताओ। इसका मतलब है टॉलरेंस पावर, हमें सहन करना है, क्योंकि सहन करने से ही हम महान बनते हैं। जब किसी भी महापुरुष की आप बायोग्राफी उठाएंगे तो उन्होंने लाइफ में सहन किया, तब तो वो महान बन पाए। तो हमें सहन करने से ताकत आती। कई लोग सोचते मेरी गलती नहीं कि अगर मैं चुप रहूं तो लोग मुझे कायल समझेंगे, सोचेंगे मेरी गलती है। नहीं, हम आज आपको ये सीक्रेट बता रहे हैं। यदि आप शांत रहते हैं, सहन करते हैं, तो सहन शब्द के पीछे क्या आता है, शक्ति। सहनशील कहा जाता है। कभी भी आपने सुना सहन कायल, मैच नहीं करता ये शब्द। सहन करने से तो शक्ति आती है। वैसे भी कहा जाता है सहन करता वही जिसमें शील होता है। हिंसक होना बेशील का प्रतीक होता है। ठोकर खाकर पत्थर सा राम बनता है। सहन करके ही मनुष्य महान बनता है, महान बनता है।
तो वैसे वो हजारों पत्थर ठोकरों में पड़े रहते, कोई वैल्यू नहीं। अगर कोई पत्थर मूर्तिकार के हथौड़े और छेनी की मार को सहन कर लेता है तो मंदिर में पूजनीय बन जाता है। ठाकुर का रूप ले लेगा तो सब उसके आगे झुकेंगे क्योंकि उसने सहन किया है। इसी तरह बातों के हथौड़े सहन करेंगे उतना ही महान बनते जाएंगे। उसमें नेक्स्ट लेटर आता आई। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, मतलब सूरजमुखी के फूल से हम एकाग्रता सीख सकते हैं। वो ईस्ट में जैसे ही सूर्य उदय होगा तो ईस्ट में उसका मुख होगा, जैसे ही वेस्ट में तो सूर्य के साथ साथ वो वेस्ट में चला जाता है। तो हमारे जीवन में भी एकाग्रता होना बहुत बहुत जरूरी है। तो जो भी कोई कार्य अगर हम एकाग्रता से करेंगे, एक स्थान लेंगे तो हम उस गोल को अवश्य अचीव कर सकते हैं। हमारे देश के माउंटेन मैन कौन है? दक्षिण माची, उनका नाम सुना होगा ना। उनकी लाइफ के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई कि उनकी पत्नी बीमार थे, उसको लेके जा रही थी। रास्ते में एक पहाड़ के कारण वो पूरी 52 किलोमीटर की पड़ती थी और बैलगाड़ी में वो ले जा रहे थे। बीमार पत्नी रास्ते में ही शरीर छोड़ गई। तब वो अपनी पत्नी से जो प्रेम करते थे उन्होंने ये संकल्प किया, ऐ पहाड़ आज तेरी वजह से मेरी पत्नी मर गई, लेकिन मैं तेरा सीना जरूर चीर दूंगा। मैं ये रास्ता आज से संकल्प लेता हूँ, ये बना के रहूंगा। और सचमुच जिस दिन उन्होंने ये एक संकल्प ठाना और उसको प्रैक्टिकल करना शुरू किया तो लोगों ने क्या किया, वो पागल कहना शुरू किया कि पागल हो गए। लेकिन वो योग में नहीं पड़े, वो अपना कार्य में लग गई और उस समय को उन्होंने सफल किया। थोड़ा और छेदी से उन्होंने वो रास्ता बना दिया और आपको कामयाब हो गए। तो उनकी तारीफ कर रहे थे और वोट दे रहे और वो माउंटेन मैन कहा गया। इसी तरह से जीवन में आप कुछ भी नया करेंगे, थोड़ा भी लोग उसको भी है, लेकिन फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे तो लोग जय जयकार करके आपके पीछे भी चलने वाले हैं, पर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी भी खत्म नहीं। उसके बाद आता है ओ का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक। हम हमेशा आशावादी रहें, मतलब पॉजिटिव सोचे। जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचे, जो है उसकी हम खुशी मनाएं, उसको हम अच्छे से जिए। अब जैसा भी है, जो भी जिन भी व्यक्तियों के पीछे हमें अपना पार्ट प्ले करना है, पर हमारा पार्ट, हमारा किरदार इतना बढ़िया होना चाहिए। हम इस दुनिया से जाएं तो दुनिया याद करे, कहते हैं अपना पार्ट, अपना किरदार अपनी बखूबी निभाना है। पर्दा गिर जाए, तालियां बजती रहें। इतना से अच्छा काम किया तो अच्छे इंसानों को उनके काम के आधार पर जाना जाता है। उसके बाद आता है लास्ट लेटर एंड नोबिलिटी, मतलब विनम्रता होनी चाहिए हमारी लाइफ में। आपके गांव शहर में जहाँ से भी आप लोग करते हैं, आपने देखा होगा सूखे पेड़ होते हैं ना, पे ना पत्ते होते हैं ना ही कोई फल होता है, तो उनकी टहनियां और जो तना है वो भी अकड़ा रहता है, अगर हाथ लगाओ तो टूट जाता है। ठीक इसी पोजीशन में होगा जो अनाड़ी होता है, जो अकड़ में रहता है, जो मैं में रहता है, इसीलिए टूटता है। झुकता वही जिसमें जान होती है, झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुद्दे की पहचान होती है। तो हम जिंदा हैं, हमें झुकना आना चाहिए, हमें झुककर हर एक का सत्कार करना चाहिए। एक तो दूसरे को झुकाने का तरीका है, पहले हम स्वयं झुक जाते हैं, झुककर हम किसी को नमस्कार करते हैं तो सामने वाले को भी झुका सकते हैं। तो इसलिए
नम्रता हमारी लाइफ में बहुत बहुत जरूरी है। तो ये आपको सिर्फ एक ही शब्द सिखाया है जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है। क्या में किसकी आगे एजुकेशन ले रही है, तो हम फिर से जरा रिपीट कर देते हैं सारी वैल्यूज को कि एक्टिव फेस, डी डिसिप्लिन, यू यूनिवर्सल ब्रदरहुड, C cooperation, A awareness, T tolerance power, I integrity, optimistic and knowledgeable। तो याद रहेगा, किस को याद हुआ खड़ा कर याद रहेगा, फिर दूसरों को भी याद कराएंगे। फिर कहते हैं चलो आज आपको मेमोरी बढ़ाने का तरीका बोला, कोई बात को बार-बार रिपीट करते हैं ना तो याद नहीं करते। सभी देखो आपको एक शब्द प्रतिदिन बोलते हैं, आप किताब खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन मन में कुछ और सोच रही होती है। वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सबके लोग क्या हम 1 मिनट में कितने सांस लेते हैं, कितने सांस लेते हैं? 15 या 20, 15 या 20। तो हमारे विचार कितने चलने चाहिए 1 मिनट में? 15 या 20। लेकिन आजकल बहुत ज्यादा सोच रहे, अभी भी सोच रहे तभी बोल रहे हैं। अभी स्पीड ज्यादा है, कैपेसिटी से ज्यादा होगी तो क्या होगा, गड़बड़ नहीं होगी। तो इसीलिए 35 से 40 टेंशन में आ जाते हैं तो वो और भी ज्यादा जल्दी हम सोचते हैं। जितना ज्यादा सोचते जाते हैं इतना विचारों की जो क्वालिटी है वो घटती जाती है। इसलिए जितना आप कम बोलेंगे दूसरा ध्यान से सुनेंगे, और जितना ज्यादा बोलेंगे आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देगा। तो हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है ना वो 15 या 20 मिनट ही रहती है। सब स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस होगा, 15-20 मिनट तो ठीक लगता है, टीचर बोलता है फिर तो लगता है अच्छा। आप भी कई सोच रहे हो पता नहीं कितना लंबा लेक्चर चलने वाला है, इतनी देर और बैठना पड़े। अरे जरा सोच के देखो, आराम से बैठे, पंखा है चल रहा है और इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो लगेगा थोड़ा कौन सीखे, और नेगेटिव आएगा तो लगेगा कि बोर हो गए। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ध्यान नहीं। आपको प्रतिदिन आपके पेरेंट्स और टीचर क्या कहेंगे? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आपको लर्न नहीं हो रहा है। तो लर्न कैसे होगा वो आपको बता देते हैं। ध्यान एक क्या चीज है, जब हम मन और बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं, जहाँ उसको ध्यान एकाग्रता कहते हैं। मतलब बुद्धि हमारी क्या करती है, विजुलाइज करती है, और मन उस चीज को एक्सप्लेन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, हालांकि आप गए नहीं आगरा में, पर उसके बारे में आप जानते हैं, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो आपके सामने वो चित्र विजुलाइज हो जाएगा, तो आप उसके बारे में 5-7 लाइनें बोल सकते हैं। और आप जैसे किसी को भी अचानक से नाम लेके या ऐसे कह दिया जाए कि आप सामने आइए और बोलना शुरू करें, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सुनने आए थे बोलने का, अचानक से बोल दिया तो मैं किस टॉपिक पे बोलूं। लेकिन ताजमहल के बारे में आराम से सोच ले। इसी तरह आपको कोई भी लेसन याद करना हो तो क्या कर बुद्धि से उसकी एक स्टोरी या विजुअलाइजेशन आपका क्लियर होगा, तो आपको वो एक्सप्लेन करना बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर एक पूरी बड़ी लाइफ रहती है जिसमें सब कुछ छुपता जा रहा है। तो ये चीज भी अगर आज आप समझ जाएंगे तो आपकी एकाग्रता और मेमोरी, हम दावे के साथ कहते हैं, वो बढ़ जाएगी। और एक क्लास में यही बात कहना चाहेंगे कि आप जीवन में जो भी ठान लेंगे ना, ठान लेंगे तो जीत है, और मान लेंगे तो हार। तो एक बात सुना रही है, आप सब ईश्वर में आस्था रखते हैं, अपने आप में आस्था रखते हैं, अपने कर्मों में आस्था रखते हैं। तो कोई भी कार्य हमें मुश्किल लगता है तो हम एक नाम यूज करते हैं, चाहे भगवान कहें, चाहे ईश्वर कहे, प्रभु कहे, या वो सुप्रीम सोल कहे, मतलब एक डायरेक्टर इस पूरी सृष्टि का।
कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं, जैसे जल गौ, पानी गौ, नीर गौ, वाटर गौ, एक ही आता। तो जब हम इस ईश्वरीय सत्ता को याद करते हैं तो एक व्यक्ति ने परमात्मा से, भगवान से पूछा, भगवान जी आप कैसे प्रसन्न होते हैं? अब किसी को खुश करना होता है क्या करते हैं? खुश करें, उसकी पसंद का काम करते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए। तो जब भगवान से पूछा आपको कैसे भी जाऊं, मुझे ये काम करवाना है, मुझे मेरी नौकरी लगवानी है, मेरा कैरियर सेट करवाना है, मुझे इस क्लास में इतने नंबर चाहिए, तो भगवान ने बहुत सुंदर आंसर दिया, आपको बहुत बड़ा काम रहेगा। भगवान पसंद बता रहे हैं मां को। भगवान का जवाब था, हे मेरे भोले भाले मगर, यदि तुम किसी की खुशी की वजह बन जाओ, यदि तुम किसी की खुशी की वजह बन जाओ, बस हो गई मेरी पूजा, यही मेरी आराधना, यही मेरा प्रसाद और यही मुझे प्रसन्न करने का फल होता है। कि हम किसी की खुशी की जब वजह बन जाती है, हमारी वजह से कोई खुश हो जाता है, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और हम यहाँ लड़ने झगड़ने के लिए धरती पे नहीं आए हैं। हम यहाँ शांति, प्यार और एकता से रहने के लिए आए हैं। यही मैसेज स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि हमारे राष्ट्र का धन बैंकों में नहीं है, स्कूलों में है। ये आपकी ऑफर है कि आप 15-20 साल अपने जीवन पर कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप 60 साल बाकी के जीवन में आराम से लाइफ गुजारेंगे। अगर आपने 15-20 साल इधर उधर ताका झाकी में, बातचीत में, इधर उधर की दुनिया के आकर्षण में बर्बाद कर देते हैं जीवन को, तो आगे की जीवन आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। तो ये फैसला आज आपको निश्चित करके जाना है कि मेहनत करेंगे तो आपका जीवन चमक जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप बहुत ऊंचाइयों को छुओ, आप हर एक क्षेत्र में कामयाब हो जाओ, यही हमारी सबकी ब्लेसिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है। यह हमारा सबसे बड़ा चीज और दुनिया में कहते हैं समय, टाइम या गॉड, जो हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाता है, हमें वो पावर देता है। क्योंकि हमारा इस दुनिया में आना केवल ऐसे ही नहीं कि आए और गए, उस परमात्मा ने हमें कुछ पर्पस के लिए भेजा है कि हम कुछ ऐसा करके जाए जो दुनिया के सामने एग्जाम्पल बनता है। आपका भी स्कूल में आना और ये टीचर से मिलना कोई ऐसे साधारण बात नहीं है। आपके जो क्लासमेट होते हैं, जो फ्रेंड्स बनते हैं, उनके साथ हमारा कुछ न कुछ कर्मों का अकाउंट होता है, कार्मिक अकाउंट होता है। किसी से हम कुछ लेते हैं और किसी से कुछ देते हैं। हमारे किसी से नहीं बनती या किसी से हमारी दुश्मनी हो जाती है, तो उससे भी हमारा कुछ न कुछ कार्मिक अकाउंट बना होता है। लेकिन हम आज प्रेजेंट में जीकर हम ये देखें कि यदि पास्ट में हमारा किसी के साथ नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बना हुआ है, तो प्रेजेंट में हम उसको भी पॉजिटिव बना के चले, ताकि आने वाले समय में हमें कोई भी प्रॉब्लम न हो। कभी कभी हम देखते हैं कि तो पार्टनरशिप आपस में कोई भी बिजनेस की डीलिंग करेंगे तो कोई ना कोई उनको आपस में धोखा दे देता है और उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, किसी के कहने से, मैंने फैमिली को कहने से या फ्रेंड के कहने से उसके साथ डीलिंग की और मेरा सब कुछ लॉस हो गया। लेकिन हम प्रेजेंट में देखते हैं पिछले कार्मिक अकाउंट में हमने उसका कभी न कभी कुछ लिया होगा, तभी हमने आज उसका दिया। छोटा सा एग्जाम्पल, छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे हम पापा के पास भी अब ऐसे ही नहीं आए, उनका कुछ देने के लिए आए हो और कुछ उनसे लेने के लिए आए हो। तो आपको भी कोशिश करके रहे कि हमें चाहे कभी उन्होंने लिया भी होगा, लेकिन हम उनको सलाह देते रहे। एक घर में दो छोटे भाई, जुड़वा भाई पैदा हुए। दोनों छोटे भाइयों की आपस में बातचीत चली, 6 महीने के थे। कहा कि तुम इस घर में पैदा कर सके, छोटे बड़े जब तुम इस घर में पैदा कर सके। तो बड़े ने कहा मैं तो इस घर में थोड़ा सा कुछ लेने के लिए आया हूँ, कुछ
खुशी देने के लिए आया तो मैं चला जाऊंगा। तो बड़े छोटे ने कहा कि मैं इनको बहुत सारे रिस्पेक्ट और बहुत सारा इनको पावरफुल सिचुएशन ऐसी होगी कि जिनमें जो इनके पास नहीं है ना, बहुत कुछ देने के लिए आया है। उनकी बात उनकी मम्मा सुन रही थी, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, क्या है। बड़े हुए, थोड़ा सा समय बीता, भूल गए। 8 महीने के जब वो थे तो उनकी मम्मा ने जैसे ही बड़े को नहलाया, दोनों को नहलाया और उससे मसाज की, दूध पिलाया, सुलाया। 2 घंटे के बाद देखा बड़ा नहीं रहा। खुशी दोनों बच्चे साथ साथ, लेकिन वो जा चुका था। उसकी मम्मी को बात याद आई कि इसने सब मुझे 8 महीने की खुशी देनी थी और जो मेरे से लेना था वो लेके चला गया। छोटा बड़ा हुआ, पढ़ाई की बहुत आखिरी से इंटेलिजेंट थे, 10th तक हुआ। 10th में उनकी स्कॉलरशिप आई, सबने उनको जो है गिफ्ट किया। स्कॉलरशिप भी मिली, किसी ने गोल्ड की चेन दी, किसी ने पैसा दिया और उनका नाम जो है न्यूज़पेपर में भी आगे छा गया कि फलाने का बच्चा बहुत इतना अच्छा तो इस लड़का तो सम्मान दिलाया अपनी फैमिली को। वो खुशी से पैसे, गोल्ड की चेन वो सब लेके जा रहा था अपने घर में, मैं मम्मी को दिखलाऊंगा। लेकिन जैसे वो घर में पहुंचा, घर में कील लगी हुई थी कहीं, खुशी ने उसको दिखाई नहीं दिया। कील उसकी सीधे यहाँ लग गई और जैसे ही कील लगी तुरंत उनकी डेथ हो गई। और जब मम्मी उसकी बात सुन के बाहर आई, देखा बेटा तो है ही, हाथ में गोल्ड की चैन है, पैसे हैं और पीछे पिछोड़ भी आए। फिर उसको लगा कि शायद मैंने जिस चीज को नॉर्मल लिया था वो आज प्रैक्टिकल भी हो गया। तो हम भी संसार में आते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए आते हैं, कुछ देर को कुछ देर के लिए आते हैं। तो हमें अपनी एनर्जी लेवल को देखना है कि हमारी एनर्जी हम कहाँ तक उसको सेट कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव एनर्जी सोचते हैं तो हमारी नेगेटिव एनर्जी का लेवल सदा डाउन होता है, और जितना हम हाई सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो उसका लेवल अप होता है। एंजल आप सबने देखा कैसे होते हैं? नहीं देखा, टीवी में भी नहीं देखा, स्कूल में कभी नहीं पढ़ा कोई भी। एंजल हमेशा क्या लगाते हैं? पंख लगाते हैं। पंखों से क्या होता है? वो उड़ते हैं। और उड़ता कौन है? जो ना हल्का होगा उड़ेगा, और थोड़ा सा भी भारी होगा, आपको थोड़ा सा किसी भी चीज का फील हो जाए, टेंशन हो जाए तो आपकी एनर्जी लेवल डाउन, आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको कोई भी चीज की दिक्कत होती है, आप घर में मम्मी खुश है, लेकिन आपने जैसे ही मम्मी को बताया कि मुझे इस चीज की चिंता, ये डर है, आपकी नेगेटिव एनर्जी ने आपकी मम्मी की पॉजिटिव एनर्जी को भी डाउन में ले आया, क्योंकि आपकी मम्मी की भी एनर्जी डाउन होगी, उसको भी आपकी चिंता होगी बच्चे का क्या होगा। इसलिए हम कोशिश करें कि रोज अपनी एनर्जी लेवल को देखें, क्योंकि जो हमारे इनर एनर्जी, इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, जो हमारी पावर है, जो स्पिरिट जो इस बॉडी को चलाने वाले हैं, उसकी एनर्जी से भी चल रहे हैं। उस लेवल को हम रोज चेक करें कि हमारी एनर्जी लेवल जो अंदर की है वो हमारे चेहरे पर भी दिखाई देती है। शिक्षा हम सब रोज देखते हैं। तैयार होने के बाद स्कूल में जब सभी देखते हैं, क्या देखते हैं? टिकटॉक को। लेकिन कभी हम ये देखें, रात को यदि आप सोते हैं तो आपका जो अंदर की जो थॉट्स चली वो आपके चेहरे पे दिखाई देती है। तो आप शीशे में देखिए, रोज देखिए कि मेरे स्पेस में पीसफुल है या टेंशन है, लव है या पावरफुल है या डिप्रेसिव। तो हमें ये देख, हमारे मन में सबके लिए डिप्रेशन की भावना है, क्योंकि कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो सोचते हैं रात को टेंशन में सोए, सुबह उठेंगे तो सिर में हेडेक नहीं होगा। आपको स्कूल में आना पड़ेगा, टीचर्स को भी आना पड़ेगा, लेकिन घर में कोई बिजनेस है, कोई काम में लोग सोए, टेंशन में सोए, तो टेंशन में उठेगा वो चेहरे पे दिखेगा। आपको हर कोई देख के कहेगा कि क्या हुआ, चेहरे पर खुशी नहीं। तो इसलिए हम आपस में रोज सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, लेकिन अपने आप से बात करना कभी सोचा ही नहीं। अपने आप से कोई बात करता है क्या होता है देखते हैं। तो हमें अपने आप को जो बनाना है, जो हम चाहते हैं,
वो हम सोचना शुरू करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा। हमें मांगने की जरूरत नहीं होगी। हमारे पास तो सब उस परमात्मा ने दिया है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में हर चीज है। नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है। जो चीज हम सोचेंगे वो हमारे पास आएगी। तो रोज आपको मेडिटेशन करवाएंगे, जिससे आपके पास वो एनर्जी लेवल बढ़ गया जो आप सोचेंगे। और वो मेडिटेशन क्या है, कोई मंत्र नहीं, केवल हमारी अपने आप से उस गॉड से बात है। गॉड क्या है, उस सोल वो पावर है। जैसे एक सन सूरज होता है, उसकी तरह के गॉड है। और हम सब उसके क्या है, लिटिल स्टार, छोटे बच्चे हैं। हम सब भगवान के आगे कोई बड़ा नहीं। तो सभी आंखें बंद करके सभी अपने आप को महसूस करेंगे हम सभी परमात्मा के बच्चे, छोटे से लिटिल स्टार ऐसे एंजल हैं। हम इस दुनिया में कुछ करने के लिए आए हैं, जो हमारे पेरेंट्स की, टीचर्स की हमसे उम्मीदें हैं। हमें वो सब करके दिखाना है। I am a powerful soul. I am a successful soul. I am a peaceful soul. मेरे पास तो सब कुछ है। मुझे इस दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरे इस दुनिया में सबके साथ जो भी मेरे आसपास है, पड़ोसी हैं, सबके साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ कभी कुछ गलत हो नहीं सकता। जो भी होगा मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। मेरा स्वास्थ्य सदा अच्छा रहेगा। मेरे पेरेंट्स सदा मेरे लिए आइडियल रहेंगे, अच्छे रहेंगे। मेरा घर एज ए टेम्पल है। मुझे अपने घर में जब भी मेंटेन करूंगा, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ बिल्कुल रहेंगे। मेरा स्कूल भी टेम्पल है। मुझे कभी भी यहाँ नेगेटिव एनर्जी की बंदिश नहीं बनानी। आई विल बी परफेक्ट सोल। मैं बहुत परफेक्ट सबके साथ मेरे रिलेशन परफेक्शन में है। I will be cheerful soul, caring soul, all shining. Thank you. प्रजापति भगवान ईश्वर के विश्व विधान से विघ्न है, रेखा है, सोम है और कमल जी भाई का आभार व्यक्त करते हुए एक बार शास्त्रों शिक्षा जो आज आपको मिली है अपने ही स्कूल में बैठे बिठाए, तो हम उनसे विनती करते हैं कि समय पर हमारे स्कूल में आ रहे हैं।